दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। बहुत सारे टीए वाले हमारे जितने जवान हैं वो अपने रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे होंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियो के कमेंट में और मेरे व्हाट्सअप पे मैंने व्हाट्सअप नंबर पब्लिक किया है, उसमें सारे अभ्यर्थियों का एक ही सवाल आ रहा है कि जीडी वाले बच्चों को आप जो है बता दे रहे हो कट ऑफ कितनी जा रही है, उसके बारे में चर्चा करते हो, लेकिन ट्रेडमेंस और क्लर्क वाले बच्चों के लिए आप कोई चर्चा नहीं करते हो। तो मेरे भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे मैं सब लाइव में सबका डाउट्स में क्लियर करता ही हूँ, लेकिन क्या जीडी वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उनके आगे थोड़ा सा ट्रेडमेंस और क्लर्क में थोड़ा नज़रें नहीं डाल पाते हैं मेरे भाई। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं सबसे हाथ जोड़ करके, लेकिन फिर भी आज हम ट्रेडमेंस और क्लर्क वाले के बारे में ज़रूर बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने अपने इन्फेंट्री का नाम भी लिख रहे हैं कि इस इन्फेंट्री का आप मुझे बता दीजिए मेरा कटअप कितना जाएगा। जैसे कि दानापुर वाले बच्चे पूछ रहे हैं, सागर वाले बच्चे पूछ रहे हैं और पिथौरागढ़ वाले बच्चे पूछ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो जम्मू कश्मीर से पूछ रहे हैं और कुछ आसाम से पूछ रहे हैं और कुछ अपना साउथ इंडिया के कुछ बच्चे हैं वो भी हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी जो है जैसे पैरा रेजिमेंट सेंटर है उसका कितना जाएगा, एएमसी सेंटर का पूछ रहे हैं। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि 111 इन्फेंट्री बटालियन कुमाऊं का कितना जाएगा ट्रेडमेंट्स का कटअप। तो आज सभी का क्लियर करने वाले हैं, एक मोटा मोटा मैं जरूर एनालिसिस करूंगा सभी दोस्तों को। तो आप चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार यदि आप विजिट कर रहे हो तो चैनल से जुड़ जाइए सही और सटीक जानकारी के लिए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मैं कटअप से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ आपसे। देखिए आज शाम से मैं 7 या 7:30 के समथिंग मैं क्लास लाइव करूँगा, जिसमें अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन और जो है टीए आर्मी जीडी और टीए ट्रेडमेंट्स के लिए कम से कम 100 क्वेश्चन हम लेके आने वाले। मैंने क्वेश्चन की सीरीज को रेडी कर लिया है। वो क्वेश्चन में क्या उसमें साइंस के क्वेश्चन रहेंगे और आपके जीके और स्टैटिक जीके क्वेश्चन भी रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। पहले आपको 35 से क्वेश्चन और 50 के बीच में आपको मैं पहले जीके क्वेश्चन को करवाऊंगा, इसके बाद मैं आपको फिर साइंस के क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। तो हर दिन हम 100 क्वेश्चन का टारगेट हमारे पास रहेगा। सवाल मेरे होंगे और जवाब आपका होगा। आपको 20 सेकंड दिए जाएंगे, उसके आपको उस सवाल का जवाब देना है। यदि आप नहीं दे पाते हो तो मैं जो है उसका आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको लाइव क्लास में ऐसा मतलब आपका प्रैक्टिस भी होते जाएगा और बहुत सारे बच्चों को जो चीज़ें भूल, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पे मैंने 2 क्वेश्चन डाले थे, आज पोल करवाया था। बहुत सारे बच्चों का गलत जवाब आ रहा है उसमें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चों का जो स्टडी लेवल है काफ़ी कम होते चला जा रहा है। क्योंकि जो बच्चे एग्जाम दे करके भर्ती प्रक्रिया को जैसे समाप्ति की ओर थी, टीए वाले बच्चे हो चाहे अग्निवीर वाले बच्चे हों, वो सब क्या पढ़ना बंद कर देते हैं। तो क्या है ना कि नई भर्ती आने वाली है, तो नई भर्ती को लेकर के कम से कम हमको तैयारी करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस यदि हम सब मिलके करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो जीके जीएस का जो पोर्शन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो मतलब 50 क्वेश्चन आपको 100 नंबर के देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो साइंस और जीके से उठाए गए होते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन पे हमारा फोकस रहेगा कि आपको कम से कम आप मैथ के क्वेश्चन कहीं से भी आप पढ़ लोगे, मैथ के कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे। लेकिन यदि जीके जीएस में आपकी अच्छी पकड़ हो गई मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मेरा पूरा फोकस अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन और टेरिटोरियल आर्मी जीडी और ट्रेडमैन पे पूरा फोकस रहने वाला है। ये जो 35 क्वेश्चंस हैं इनको हम अच्छे से और एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे मेरे भाई। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आपको मैं कम से कम 5000 क्वेश्चन के सीरीज को कंप्लीट करवा दूंगा मेरे भाई। कहीं ना कहीं आप ये जान लीजिए कि आपको 35 क्वेश्चन इसी बुक से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सवाल मैं आपसे करूंगा, क्वेश्चन आपको जवाब दे रहा हूँ कमेंट में ही नहीं। यदि आप उसका जवाब सही दे रहे हो तो मैं आपका नाम भी लूंगा। यदि जो बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं तो बच्चे को मैं आंसर बताऊंगा, तो बच्चे सुनेंगे। यदि आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के आप बैठ सकते हो, क्वेश्चन और आंसर आप लिखते भी जाइए यदि आपको लिखना है। यदि आपको मुजबानी रखना तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस को जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये सीरीज हम लेके आ रहे हैं। अब मैं चलिए कटअप पे बात करने वाला हूँ, ट्रेडमैन्स वाले बच्चे और क्लर्क वाले बच्चों के लिए कटअप के बारे में। देखिए ट्रेडमैन्स की क्योंकि वैकेंसीज हर जगह पे कम है, चाहे 111 इन्फेंट्री बटालियन हो चाहे 153 हो, कहीं भी हो, कोई भी इन्फेंट्री हो, वहाँ पे ट्रेडमैन्स की वैकेंसीज काफ़ी कम देखने को मिली है। सिर्फ मुझे लग रहा है मैं शायद जोन 3 में, यदि मैं मुझे अच्छे से याद है, जोन 3 शायद ऐसा है कि जहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा देखने को मिल रही है ट्रेडमैन की। 173 के समथिंग वैकेंसीज है, शायद जोन 3 में ही है यदि मैं भूल नहीं रहा हूँ तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहीं पे ज़्यादा वैकेंसीज हमको देखने को ट्रेडमैन्स की मिली। बाकी हर जगह वैकेंसीज ट्रेडमैन्स की काफ़ी कम है। जोन वाइज उन्होंने, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी एक इन्फेंट्री की नहीं है, जोन वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, तो वैकेंसीज काफ़ी कम लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं इसकी कट ऑफ थोड़ा जाने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं मेरे भाई।
तो कहीं ना कहीं जहां तक मेरा आंकड़ा दिख रहा है कि 175 के समथिंग आपके यदि नंबर मार्क्स आ रहे हैं तो आप किसी भी जोन से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको 175 नंबर के ऊपर आपके मार्क्स बनते रहना चाहिए। यदि आपके पास और कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो उसका आपको बेनिफिट अलग से मिल जाएगा। तो कम से कम 175 और 180 के नंबर के बीच यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं 90% का रेशियो पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्लर्क वाले बच्चों का मैंने किसी भी जोन से हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी जोन से हो, मैं सबके लिए बात करना चाहता हूं कि 180 के समथिंग आपके नंबर यदि बन रहे हैं तो आप चिंता से हट जाइए। कोई चिंता की बात नहीं, इसमें आपका सिलेक्शन होना तय है, कोई किंतु परंतु इसमें कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, और क्लर्क वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा मेरे भाई कि आपने यदि कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन में 42 से लेकर के 43 तक यदि आप 40 से 43 तक यदि आपने क्वेश्चन को अटेंड कर दिया है, आपको लग रहा है कि आपने क्वेश्चन अच्छे किए हैं, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं मैं आपको बता सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। और लेकिन एक बात मैं और बता रहा हूं, भले कोई कितना भी बोल रहा हो कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे भाई मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे बता रहा ना, मैं 2 क्वेश्चन का पोल करवाया मेरे भाई, उसमें कम से कम बता रहा हूं कि सिर्फ 20 से 25% बच्चे ऐसे थे जो सही जवाब दिए, बल्कि एकदम इजी क्वेश्चन मैंने पूछा था, एकदम इजी क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का भी जवाब सही बच्चे नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे भाई सब बोल रहे हैं कि मेरे 180 जा रहे हैं, 175 180 90 जा रहे हैं, लेकिन किसी का इतना जाने वाला नहीं। देख लेना आप, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरिट 160 65 तक में कहीं नहीं टिक जाए। बोल जरूर रहे कि हम इतना करके आए, लेकिन मेरे भाई मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि बच्चे इतना करके आए हैं, क्योंकि आप एकदम सिंपल क्वेश्चन आप नहीं बता पा रहे हो। तो मुझे नहीं लग रहा कि बच्चे इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके आए होंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कितनी मेरिट जाएगी। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन आप सब लोग जो है 7:30 के समथिंग आप लाइव में जुड़ना मत भूलिए। लाइव में सब लोग जुड़िए और अपने प्रैक्टिस को जबरदस्त तरीके से एकदम मजबूती से साथ जो है अपना कंप्लीट करिए तैयारी को, और ताकि आने वाली नई वैकेंसीज, यदि आपका मान लीजिए एग्जाम भी लगा देगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप उसके लिए प्रिपरेशन आप कर रहे हो, रनिंग भी करते रहिए, पेपर की तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जबरदस्त तरीके से तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नए वीडियो के साथ मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।